मैं जो हूँ कुछ नहीं हूँ। जी। जो करते हैं बरबीघा के लोग करते हैं। इससे लगातार जनता का आशीर्वाद हम लोग के साथ है, उनका प्यार हम लोगों के साथ है। उनके द्वारा जो इस बार का आशीर्वाद दिया, कार वाले तो बहुत सारे लोग जो थे जिनके ऊपर आरोप लगा, यहाँ का अधिकारी को भी लोग भेज चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। आज मेरे साथ उपस्थित हैं बरबीघा नगर परिषद के पूर्व सभापति रोशन कुमार। आइए जानते हैं कि इन्होंने जो नगर परिषद में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान जो काम किया है, उस पर अभी इस बार जो इनके समर्थित उम्मीदवार जीते हैं, वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं और कौन-कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन सबों के बारे में जानते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल में। नमस्कार, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी बरबीघा वासियों को मेरा प्रणाम। रहा बात आपका प्रश्न, फिर से पूछिए एक बार। जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है सर आपसे कि आप जो काम किए हैं अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, उसी के आधार पर जनता ने आपको फिर से 5 साल के लिए समर्थन दिया है। तो आपके जो इस बार के समर्थित उम्मीदवार हैं, क्या वो आपकी ही तरह कार्य कर पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ कुछ नहीं हूँ। जी, जो करते हैं बरबीघा के लोग करते हैं। ये जो आदरणीय हमारे सम्मानित जनता जनार्दन है बरबीघा के, इनके द्वारा लगातार 4-4 बार ये मौका देना, बिल्कुल, 4-4 बार अपना आशीर्वाद देना, 4-4 बार विश्वास जताना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और रहा बात काम करने का, तो सिर्फ विकास के काम से ही मैं इनका कर्ज अदा नहीं कर सकता। इनके बीच जाकर, इनके दुख सुख में भागीदार बनकर, इनके प्रति जितना बन सकेगा आगे करेंगे। और अभी जो अध्यक्ष माननीय जीते हुए हैं सोनू जी, वो इस जो हमारा कार्य पीछे का बचा हुआ था, 2007 से लगातार जनता का आशीर्वाद हम लोग के साथ है, उनका प्यार हम लोग के साथ है। तो उनके द्वारा जो इस बार का आशीर्वाद दिया गया है, तो उस वही है कि इस कार्य को आगे बढ़ाना। 2007 से गौर करने वाली बात है कि 2007 से लगातार बड़बीघा की जनता इनको और इनके समर्थित उम्मीदवार को जिता रही है और इस 5 साल में इस बार जो जनता ने चुना है, इस बार ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो बचे हुए थे, वो भी इनके समर्थित उम्मीदवार इन्हीं की तरह कार्य कर रहे हैं। तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार के कुछ लोग आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जनता फिर भी इन्हीं को चुनी है, तो इसमें कितनी सच्चाई है जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन पे? देखिए, अगर काम करिएगा ना, तो जी। लोग को जो विरोधी हैं वो क्या आरोप लगा सकते हैं? हाँ, कुछ ये गलत। वो तो एक ही आरोप लगाएंगे। हाँ, अब बरबीघा में ये जान लीजिए कभी ना भ्रष्टाचार था, ना है, और जब तक हम लोग रहेंगे तब तक ना रहेगा। अब भ्रष्टाचार वाले तो बहुत सारे लोग जो थे जिनके ऊपर आरोप लगा, तो यहाँ का अधिकारी को भी लोग भेज चुके हैं। तो जो भ्रष्टाचारी हैं वो अंदर जाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है? इनकी सीधी एक ही बात है कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, वो जेल की हवा खाएँगे और वैसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वो जेल जा भी चुके हैं। तो भ्रष्टाचार, इनका कहना है कि अभी तक नगर परिषद बरबीघा में जो कार्य किया जा रहा है, वो बिल्कुल साफ-सुथरे तरीके से किया जा रहा है। लोग आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, उसके बीच इनका काम करना और करते रहना इनका कर्तव्य है और इनसे बात आगे भी कर रहे हैं। देखिए, आपने विकास की बात की, तो पिछला 1 साल लगभग जो बीत चुका है, जी, बरबीघा के लोगों को पता होगा किस तरीके से बरबीघा को बदनाम किया गया। हमारे ऑफिस पर अलग-अलग तरीके से अलग-अलग लोग आरोप लगाए, अलग-अलग तरीके से इसको चलाना चाहे, किसी तरीके से विकास बाधित हो। लेकिन ये होने वाला है नहीं। विकास हो रहा है, विकास होगा।
बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी शुरू हो चुके हैं। गली नली की बात तो लगभग अधिकांश जगह हो चुका है और वो चलेगा। अब बड़ा बड़ा काम हम लोग करना चाह रहे हैं एक कि दो बड़ा काम जो आप इस दौरान करना चाहें 5 देखिए, सालों के दौरान। सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिसका लेटर हमको आ चुका है अच्छा, और उस पे हम लोग का डीपीआर लगा इस महीने में बनना शुरू हो जाएगा। लगभग तैयार है। नहीं, बनना शुरू हो शुरू जाएगा, हो जाएगा। 3-4 दिन पहले अच्छा, उसका आदेश आ चुका है अच्छा। और इसमें लगभग 80-90 करोड़ रुपए का से अधिक का काम, मतलब लगभग 100 करोड़ रुपए का काम होगा, अच्छा। जिससे कि जितना भी बड़ा-बड़ा नाला है, जितना सीवरेज है, सारे सीवरेज का पूरे शहर का पानी किस तरीके से बाहर हो, इस पर काम होगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बरबीघा के लिए, जो आने वाले 100 वर्षों, 50 वर्षों के लिए होगी। इसके अलावा देखिए आप गौशाला रोड लगभग 3.5 करोड़ जग देखिए चकाचक हो रहा है। बन गया है। नहीं, आधा से अधिक काम हो चुका है। अच्छा, काम हो चुका है आधा। श्री कृष्ण सिंह चौक से गंगटी मोड़ जाने वाली नाला का काम हो रहा है, वो भी 5-5.5 करोड़ का काम है। उसके अलावा 3-4 योजना हम लोग 2 करोड़ कुछ से योजना 3 वार्ड में 21, 22, 23 में आया है। इन सब काम इन सब जो योजना है इस पे मैं अब काम कर रहा हूँ। इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं, जो हम लोग के गार्जियन माननीय मंत्री जी थे, अभी भी हैं, अभी पूर्व मंत्री हैं माननीय अशोक चौधरी, उनसे भी प्रयास किए। जो नगर विकास के उस समय के सचिव थे या भी हैं, उनसे भी हम लोग भेंट किए। तो किन नेताओं से बात करना है, कैसे कहाँ से फंड लाना है, तो उसके लिए हम लोग दिन रात प्रयासरत रहते हैं। और आने वाले समय में मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ बरबीघा का विकास करना है। ठीक है, राजनीति कर कर लोग बहुत सारे चाहते हैं कि यहाँ काम नहीं हो, यहाँ कैसे डिस्टर्ब हो, इसकी खेला चलते रहता है। रोशन कुमार कैसे डिस्टर्ब हो, इनके लोग कैसे डिस्टर्ब हो, इसका तिकड़म लोग करते हैं, लेकिन इससे होना कुछ है नहीं। आने वाले दिन में देखिएगा, बहुत जल्द हो सकता है बीच में चुनाव हो तो कुछ बाधा आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा फंड फिर एक बार हम लोग लाएंगे और एक एक वार्ड का एक तरफ से कल्याण मतलब करेंगे, जिसमें कि पूरा एक मोहल्ला एक वार्ड का पूरा काम करेंगे। 80-90 करोड़ का अभी पिछली जो बात इन्होंने कही वो स्ट्रांग ड्रेनेज वाटर सिस्टम का है। किसी भी शहर या नगर परिषद के लिए एक विकराल समस्या होती जा रही है कि शहर का पानी आखिर बाहर जाए तो कैसे। आप बड़े से बड़े शहर या छोटे से छोटे शहर में देखते होंगे कि सड़क पर नाले का पानी बहता रहता है और उसकी किसी भी तरफ निकास नहीं होती है। तो लगभग 100 करोड़ के राशि के लागत से इन्होंने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का जो काम है वो बहुत जल्द शुरू होने का बात कही है और वो बिल्कुल 2 से 3 महीने में धरातल पे उतरेगी। आप अब मैं इनसे एक अंतिम सवाल चाहूँगा कि ये जो काम है वो काम लगभग इन्हीं 2-3 सालों में पूरा हो जाएगा या फिर इसके आगे का भी प्लान है? क्या प्लान है? देखिए, विकास का काम तो निरंतर चलते रहता है। ठीक है, कोई भी काम पूरा हो जाता है या पूरा क्लोज हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। विकास जो है आजीवन, जब तक आपका जीवन है, जब तक ये पृथ्वी होते रहता है। रहा जितना मैंने वादा किया है, मैंने 5 साल में जो भी वादा किया है, जहाँ भी जिस जनता से मिला हूँ, जिस गांव गया हूँ, जिस टोला में गया हूँ, वहाँ पे मैं काम करूँगा। मेरा एक काम करने का अलग तरीका होता है। ठीक है, वो मतलब बिल्कुल हट के होता है। हम जहाँ चुनाव में जाते हैं तो एक डायरी होता है, उसमें हम नोट करते हैं। जब नोट करते हैं तो उस पर मेरा दिन रात ये चलते रहता है दिमाग में कि उस पर कैसे काम करना है, उसका प्लान तैयार रहता है। और जैसे जैसे हमारे पास जुगाड़ बनता है, फंड का जुगाड़, या जहाँ पहले आवश्यकता होता है, उस पर हम लोग काम करते हैं। नए परिसीमन में कुछ नए गांव जुड़े थे, उन्होंने विरोध भी किया था कि नहीं ये हमको मतलब राजनीति के तहत ले जाया जा रहा है। अभी उनको कितना फायदा मिल रहा है, फायदा दिख रहा है या नहीं? नहीं, अभी कोई फायदा उनको नहीं मिल रहा है। उस समय मैंने भी इसका विरोध किया था। अच्छा अच्छा। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 5-6 महीने में उन सभी गाँव का मैंने नापी कराया है और उसका डीपीआर तैयार हो रहा है, उसका प्रोसेस में है
बहुत जल्द देखिएगा वहाँ सारा काम जो है होने वाला, गली नली जो आधारभूत काम है उस पर सारा काम उसका किया जाएगा। जो भी नए गांव परिसीमन में नगर परिषद बरबीघा के अंदर आए थे उनका भी कल्याण होगा और वो भी बहुत जल्द। तब तक के लिए देखते रहिए नेशन सिटी लाइव। धन्यवाद।